भारत के शहर मुंबई के पोश इलाके बांद्रा में 15 और 16 जनवरी की दरमियानी शब बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान अपने लग्जरी अपार्टमेंट में चोरी छुपे घुसने वाले शख्स के साथ तसादुम में जख्मी होने और अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बाद सेहतियाब होकर घर लौट चुके हैं। इस वाक़े को एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे अहम सवालात के जवाबात सामने आना ज़रूरी हैं जो इस वाक़े की तरतीब में तज़ादात की निशानदही करते हैं। हमला आवर बांद्रा जैसे पोश इलाके में वाक़े इतनी ऊंची रिहाइशगाह के मेन गेट से बगैर किसी पूछ गछ के कैसे दाखिल हुआ? क्या अपार्टमेंट की मेन एंट्रेंस की निगरानी के लिए कोई हिफाजती प्रोटोकॉल नहीं था? क्या उस वक्त गार्ड सो रहे थे जब सैफ पर हमला हुआ? तो घर के अंदर मौजूद मेल स्टाफ ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की और इस नाजुक लम्हे में वो क्या कर रहे थे? पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वाक़े के दिन की सीसीटीवी फुटेज में इमारत की सीढ़ियां उतरते देखे जाने वाले शख्स से उसकी शक्ल मुख्तलिफ क्यों है? क्या ऐसा लाइटिंग के फर्क की वजह से हो रहा है या जानबूझकर किसी और को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? सैफ अली खान को छुरा मारकर जख्मी करने के बाद मुलजिम उनकी इमारत के बागीचे में 2 घंटे तक कैसे छुपा रहा? क्या अलार्म बजने के बाद उस अहाते की तलाशी लेने की कोशिश नहीं की? इस मामले पर वजाहत के लिए भारतीय मीडिया ने साबिक IPS ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक स्पेशल डायरेक्टर PK जैन और महाराष्ट्र पुलिस के साबिक एडिशनल DGP यशवर्धन आजाद से बात की। दोनों साबिक ओहदेदारों ने केस और तहकीकात का तज्जिया किया और तजादात की निशानदही करते हुए बताया कि तहकीकात को किस सिमत जाना चाहिए। यशवर्धन आजाद ने कहा कि इस केस में यकीनी तौर पर तजाद मौजूद हैं। मुंबई जैसे शहर में जहां मुजरिमों का बसेरा है, वहां किसी पोश इलाके की इमारत में ग्रिल के बगैर खिड़की होना एक हैरान कुन बात है। उन्होंने कहा कि वाक़े के वक्त की नाकाफी सीसीटीवी फुटेज भी हैरान कुन है। ऐसे इलाकों की इमारतों में ढेरों सीसीटीवी कैमरेज नस्ब किए जाते हैं। मुलजिम की निशानदेही के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जाए वक़वा से फिंगरप्रिंट्स और मुलजिम का कैप भी मिला है। उसके कैप में मिलने वाले बालों का DNA टेस्ट किया जाएगा। घर के अमले की जानिब से भी शनाख्त परेड करवाई जाएगी और चाकू का तीसरा टुकड़ा भी जांच के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद वाज़े हो जाएगा कि ज़ेरे हिरासत शख्स ही मुलजिम है या कोई और। इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए साबिक स्पेशल डायरेक्टर PK जैन ने कहा कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि पूरी कहानी में झोल है। केस की FIR जो अब गुम हो गई है, उसमें भी कुछ झोल थे। मामला इस तनाजुर में काफी गंभीर लग रहा है कि वाक़े के वक्त सिर्फ फीमेल स्टाफ और सैफ अली खान ही मुबैना मुलजिम से मुठभेड़ कर रहे थे। बाकी सब कहाँ थे? कोई उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा था? और फिर उसके बाद उसे एक कमरे में बंद किया जाता है और वहां से भी फरार हो जाता है। मेरा मतलब है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कुछ समझ नहीं आ रही। उनका मजीद कहना था कि तफ्तीश के दौरान तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाना भी अजीब है। जब तक कोई बड़ी वजह ना हो, तफ्तीशी अफसर को उमूमन तब्दील नहीं किया जाता। PK जैन ने मजीद कहा कि अगर ज़ेर हिरासत शख्स ही असल मुजरिम है तो पुलिस ने वाकई शानदार काम किया है, लेकिन ये बात तय है कि पूरे केस में कुछ न कुछ झोल जरूर मौजूद है।